हेमंत सोरेन और कल्पना ने 100 सभाएं पूरी की। प्रधानमंत्री और राहुल गांधी ने आधा दर्जन। दूसरे चरण के 38 सीटों पर मतदान के लिए सोमवार की शाम प्रचार प्रसार थम गया। सभी दलों ने अपनी तरफ से प्रचार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां एक तरफ एनडीए के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शाह ने मोर्चा संभाला हुआ था, तो वहीं इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने चुनावी सभाओं को शतक लगा दिया है। हेमंत सोरेन ने 18 नवंबर तक करीब 100 सभाएं की हैं, वहीं कल्पना सोरेन ने लगभग 100 सभाएं भी की हैं। पहले व दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आधा आधा दर्जन चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। कांग्रेस की ओर से इमरान प्रतापगढ़ी और गुलाम अहमद मीर भी 1 दर्जन से अधिक चुनावी सभाएं कर चुके हैं। राजद के पक्ष में जहां लालू प्रसाद यादव ने एक चुनावी सभा की, वहीं तेजस्वी यादव ने 23 के करीब सभाएं की। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने भी कई सभाएं की हैं। सीपीएम की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने भी 1 दर्जन से अधिक सभाओं को संबोधित किया है। चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी नेता पर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप, वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस ने घेरा। चुनाव से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनीत तावड़े पर खुलेआम पैसे बांटने का आरोप लगाया है। मिली खबर के मुताबिक बीजेपी नेता के पास 5 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। साथ ही एक ही डायरी भी मिली है। मामला मुंबई के नाला सोपरा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने राज नाईक को यहां से मैदान में उतारा है। बहरहाल रुपयों के साथ तावड़े का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि इसमें कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता तक शामिल है। चुनाव आयोग को इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही उनके पास एक डायरी भी मिली है जिसमें 15 करोड़ रुपए का लेखा जोखा है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि नियम कहता है चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी दूसरी चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। ऐसे में विनोद तावड़े बीवार पूर्वी में क्या कर रहे थे? दिल्ली में लॉकडाउन, स्कूल बंद, सुप्रीम कोर्ट ने मास्क पहनने की दी सलाह। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है। लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। धुंध की मोटी परत छाई हुई है जिससे ट्रेन और हवाई अड्डे उड़ाने में प्रभावित हो गई है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर में मास्क पहनने की सलाह दी है। बहुत जल्द ऑड इवन रूल भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। सोमवार को दिल्ली में 6 साल में दूसरी बार सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है। 15 निगरानी स्टेशनों के अनुसार AQI का स्तर 500 की अधिकतम सीमा तक पहुंच गया है। एक दिन पहले AQI 441 था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सोमवार को एक सर्कुलर जारी करने को कर्मचारियों को मास्क पहनने की सलाह दी। सहायक रजिस्ट्रार द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया कि सभी को मास्क पहने और स्वास्थ्य उपाय करने की सलाह दी जाए। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर बढ़ने में साथ ही एयर प्यूरिफायर और मास्क बिक्री में काफ़ी वृद्धि हुई है। दिल्ली वासियों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि एयर प्यूरिफायर और मास्क की मांग बढ़ गई है क्योंकि कई निवासी इन उपकरणों को अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। व्यापारियों ने बताया कि आमतौर में बिक्री 20% से के आसपास रहती थी, लेकिन इस बार वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण 70% भारी वृद्धि हुई है। झारखंड के राजेश ने 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जीता रजत पदक। मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 68वीं राष्ट्रीय खेल के 2024 से 25 के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड के राजेश कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। राजेश ने अंडर 14 बालक के 32 किलो वर्ग में फाइनल में उत्तर प्रदेश के 1 से 2 मैच में गंवाते हुए रजत पदक अपने नाम किया। राजेश की इस उपलब्धि पर उन्हें हर ओर से बधाइयाँ मिल रही है। इस अवसर पर शिक्षा सचिव के उमा शंकर सिंह, राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन, शिक्षा परियोजना के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन सोरेंग, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद कोषांग के सदस्य, झारखंड ताइक्वांडो संघ के महासचिव संजय वर्मा, उपाध्यक्ष मिथिलेश सिंह समेत शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ने खिलाड़ियों और उनके बीच कोच को बधाई दी है। देवघर में ट्रक से टकराई पैसेंजर, रेल हादसे में बाल बाल बची यात्रियों की जान। बाबा नगरी देवघर में मंगलवार 19 नवंबर को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। इस हादसे में आसनसोल मेमू पैसेंजर ट्रेन एक ट्रक से टकरा गई। इस टक्कर में ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई और ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि हादसे में किसी भी यात्री के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। रेल दुर्घटना हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर नावाडीह रोहिणी के पास झाझा में हुई। बताया जा रहा है कि रेल हादसा गेटमैन की लापरवाही के कारण हुआ है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार पैसेंजर ट्रेन के आने के बावजूद रेलवे फाटक खुला छोड़ दिया गया था। इसी कारण उस समय एक ट्रक रेलवे लाइन क्रॉस करने लगी।
तभी ट्रेन ने ट्रक को टक्कर मार दिया। इस टक्कर के बाद सड़क की दोनों और काफ़ी लंबी जाम लग गया। साथ ही इस रूट पर रेलवे परिचालन भी ठप हो गया।